कल उदाहरण नंबर 1 हो गया था अपना। प्रश्न में ध्यान दो। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाओं के दो जोड़े होते हैं जिनमें से कोई भी एक जोड़ा समांतर हो। आमने सामने की भुजाओं के दो जोड़े होते हैं जिनमें से कोई भी एक जोड़ा समांतर हो। देखो मान लो ये चतुर्भुज है, इनमें आमने सामने की भुजाओं के दो जोड़े होते हैं जिनमें से एक जोड़ा समांतर होता है। समलंब चतुर्भुज की एक खास बात होती है ऐसा चतुर्भुज जिनमें आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा क्या हो, समांतर हो। या तो हो सकता है AB समांतर CD देगा अगला आपको, या हो सकता है AD समांतर क्या देगा, BC देगा। इन दोनों में से कोई एक मिलेगा अपने को, क्योंकि प्रश्न में चतुर्भुज कैसा बता दिया, समलंब। समलंब चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसमें आमने सामने की भुजाओं के दोनों जोड़ों में से कोई एक जोड़ा क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। दोनों में से कोई एक जोड़ा प्रश्न में बोलेगा वो तो, अब जरूरी नहीं, हो सकता है ये जोड़ा भी समांतर हो सकता है ये युग्म भी समांतर हो, वो तो प्रश्न में बोलेगा। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है वो प्रश्न में देखेंगे अपन, प्रश्न के अनुसार काम करेंगे अपन। तो दिया हुआ है, हर बार ये हेडिंग डालो तो इसके नीचे एक लाइन शांति से आराम से ऐसे गजब डैश। चतुर्भुज कौन से में, ABCD में। चतुर्भुज कौन से में, ABCD में। देख लो कौन सा है, समलंब चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसमें आमने सामने की भुजाओं का कोई एक जोड़ा क्या हो, समांतर हो। बोलो जी कौन समांतर दे रखा है इसने, बता दिया ना, बोलो कौन सा है, नीचे वाला है कौन सा है, AB समांतर DC ये है सर, ऊपर वाला है। अरे समलंब चतुर्भुज की एक खास बात होती है उनमें आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा कैसा होता है, समांतर होता है। समलंब चतुर्भुज में AB समांतर किसके है, BC। ये प्रश्न में दे रखा है। और क्या बोला इसने, सुनिए, असमांतर भुजा कौन कौन सी, AD और BC। असमांतर भुजा AD और BC, सुनो ध्यान से, डायग्राम आप कैसे भी बना लो लेकिन दो भुजा तो दे रखे ना, वो कैसे होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए वो दोनों भुजा। प्रश्न में डायग्राम दे रखा है अगले ने, देखो लिख रखा है इसने, आपको पता कैसे चलेगा भाई प्रश्न में चित्र बन दे रखा है या अपने को बनाना है। प्रश्न में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, आकृति लगा रखा है इसे, 6 पॉइंट कितना लगा रखा है, 6.14 का मतलब क्या हुआ, चैप्टर 6 में ये 14 नंबर का आकृति है। इससे पहले 13 डायग्राम गए, 13 डायग्राम कहाँ गए, पीछे कोई तो पढ़ने में था, कोई प्रश्न में था, कोई समझाने वाले में था, मतलब इससे पीछे 13 चित्र गए का मतलब वो 13 चित्र बन चुके हैं, ये 14वां चित्र है इसमें, ऐसे बोला है इसमें। बाकी वहां पर ऐसा नहीं आएगा, वहां पर ऐसा आएगा आकृति दी गई आकृति में, एग्जाम में दी गई आकृति में, या आकृति नहीं भी दे सकता है, अपने को खुद को भी बनानी पड़ सकती है। कैसे बनाओगे, AB समांतर कौन है, AB समांतर है DC है। देखो मैं देखो दिमाग लाने की कोशिश करना, मैंने कैसे बनाया है डायग्राम, मैंने इन दोनों भुजाओं को समांतर बनाया, देखो समांतर है दोनों। समांतर का मतलब इन दोनों को आगे इधर बढ़ाओ, कहीं भी बढ़ाओ, इन दोनों को आगे इधर किधर भी बढ़ाओ, इधर कैसे आएंगे, एक दूसरे को काटेंगे नहीं काटेंगे ना। लेकिन ये देखो ये वाली दो भुजा ये ऊपर जाके कहीं काटेंगी, लेकिन ये दूर भगेंगी, सुन रहे हो। तो ये दोनों रेखाएं समांतर है। क्या बोला प्रश्न में, चित्र प्रश्न में दे रखा है, मतलब प्रश्न में चित्र दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो नाम है वैसा ही लगाना पड़ेगा अपने को, चेंज नहीं कर सकता इसको मैं। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि प्रश्न में चित्र अगले ने दिया है, तो जो दे रखा है वैसे लिखना पड़ेगा, सेम टू सेम, चेंज नहीं कर सकता। A यहाँ है, B C D, ठीक है। सुनो
एडी और बीसी पर क्रमशः बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित है। क्रमशः बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित है। कौन कौन से भाई? ई और एफ इस प्रकार स्थित है। ई किस पे है? ई तो एडी पे है बीसी पे और बीसी पे कौन सा है? दिमाग लगाओ, ये जो दो भुजा है एडी और बीसी, ये असमांतर भुजाएं। असमांतर, असमांतर का मतलब क्या हुआ? जो समांतर नहीं है। समांतर नहीं है, समांतर नहीं। तो मिला दे इनको। क्या बोला प्रश्न में? यह भुजा एबी के क्या है? यह भुजा एबी के ईएफ किसके समांतर है? ईएफ समांतर है एबी के, और एबी खुद समांतर है बीसी के। डीसी। इसका मतलब ये हुआ तीनों ही आपस में समांतर होगी। एक एक लाइन की डबल डबल खींचोगे तो गोल में हो जाएगा, डायग्राम बन नहीं पाएगा आगे। इसका मतलब समांतर होता है जो लाइन खींच रहा हूं। ये जो लाइन खींच रहा हूं यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ ये जो संकेत दे रखा है ना, ये संकेत होते हैं समांतर के। सुनना, चले आगे। और क्या दे रखा है? तथा एक बात और दे रखी है, बताओ कौन समांतर कौन है? एक बात और दे रखी है प्रश्न में, ईएफ समांतर किसके है? ईएफ समांतर एबी है। ये प्रश्न में दे रखा है, मैं बार बार कहता हूं प्रश्न में ये दिया हुआ है एबी है। इसलिए क्या आएगा यहां से? या यहां से लिख दो, इसे लिख दो यहां से दिमाग लगाओ। देखिए एबी समांतर डीसी है। ये प्रश्न में अगले ने समलन चतुर्भुज के हिसाब से दिया है। ईएफ समांतर है एबी है। तो दिमाग लगाओ, ये तीनों ही समांतर हो गई। ये तो तीनों ही हो गए ना, तो तीनों लिख दो आप। एबी समांतर, सीडी समांतर, ईएफ समांतर, तीनों ही समांतर हो गई। ये तो आपस में कैसे हो गई? तीनों ही समांतर हो चुकी है। डीसी सीडी की बात होता है, कोई बात नहीं, डीसी लगा दो। ये लो, दिया हुआ जितना बताया है, दिया हुआ में वो देख लो एक बार। ये सीधा खींच देता हूं। आपको बताऊं, यदि आपका हाथ सही है, टूटा हुआ नहीं है, और टूटा हुआ तो कैसे होगा? क्यों हाथ को तोड़ रहे हो? है भाई, हाथ तो टूटा हुआ नहीं है, लेकिन हाथ काबू में है ना आपका। यदि आप बिना स्केल सीधी लाइन खींच जाए तो आप हाथ से खींच सकते हो, वरना स्केल जरूर यूज करना। लेकिन पेन से आप डायग्राम बना सकते हो, कोई गलती नहीं होगा। जरूरी नहीं कि पेंसिल से बनाए। करेंगे, आगे चलेंगे। आगे अपन दिया समझ रहे होंगे। एपी समांतर डीसी है, एपी समांतर ईएफ का, तो ईएफ समांतर डीसी भी होगा, मतलब तीनों ही समांतर होंगे। ठीक है, हो गए। चलेंगे आगे। सिद्ध करना है। मैं बार बार कर रहा हूं, सस्ता से सस्ता बच्चा जो एकदम सस्ता है, मतलब जिसको कुछ नहीं आता है, वो भी ये चीजें प्रश्न में पढ़ के दिया हुआ में लिख सकता है। सिद्ध करना में भी खुद लिख सकता है, वो प्रश्न में देख के। प्रश्न में दिया हुआ है, वो सिद्ध करने वाला वो मैटर इसमें लिख दो। क्या है, मैं जरा देख लूं। ए बटा ईडी बी एफ बटा एफ सी। गौर करो, ये एडी भुजा है, इसको किसने तोड़ा है? इनने तोड़ा है। ये बीसी भुजा है, मतलब कमाल पूरा ईएफ का है। लेकिन यहाँ मेन बात, मुद्दे की बात है, सर यहाँ त्रिभुज नहीं आ रहा, परमे कैसे लगाओगे? त्रिभुज नहीं आ रहे, यहाँ त्रिभुज बन ही नहीं रहे। रचना सर एक बात बताओ जी, मतलब किस इक्वेशन में रचना करनी है? हाँ, पता कैसे चले? यही तो हाँ, पता। एक बात बताऊं आपको, सुन लो। इसका इलाज ये है
किसी क्वेश्चन में रचना करनी पड़ती है, किसी में रचना नहीं करनी पड़ती है। वो आप पहली बात तो देखो, इसमें अपने को त्रिभुज नहीं बन रहा। त्रिभुज बनने के लिए रचना करनी पड़ेगी। अब रचना क्या करनी पड़ेगी मैं बताऊंगा आपको। एक बार रचना कर दूं और फिर मैं आगे कर दूं, फिर बताऊंगा इसमें रचना है। इस बात का जवाब बाद में सुनना मेरे से, क्योंकि पहले कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनका आंसर करने के बाद में ही दे सकते, हाँ लास्ट में देना पड़ता है, जैसे पहले दे नहीं सकता। तो रचना के लिए इसमें करना पड़ेगा, या तो इसका विकिरण ऐसी खींच दो या इसका विकिरण बीडी खींच दो, जो आपको अच्छा लगे। एक विकिरण खींचना है। किताब में ऐसी खींचा हुआ है, कोई सा भी एक विकिरण खींचना है, कोई सा भी एक विकिरण। हाँ, अब आवाज नहीं, बोर्ड पे डाल देना, बोर्ड पे डाल देना। हाँ, कोई सा भी एक विकिरण खींचना है। किताब में ऐसी खींचा हुआ है, मैं बीडी करवा। आप अलग अलग, हाँ सुनो ध्यान से, बोर्ड पे विकिरण बीडी खींचा जो EF को बिंदु ABCDEFG लगातार बिंदु G पर विकिरण बीडी खींचा जो EF को बिंदु G पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है। खींचे बीडी, रचना जो भी करे टूटी हुई लाइन से, डेस से। जी, रचना जो भी करे वो टूटी हुई लाइन। अब ध्यान से सुन लेना। अब लास्ट बात, ये समझ में नहीं आएगा, ये तो प्रश्न में देख के लिखना होता है, ये प्रश्न में देख के लिखना होता है। ध्यान रहे, सुनो आप लास्ट बात सुनो, ध्यान से सुनो। देखो, अपने पास दो त्रिभुज बन गए। कितने त्रिभुज बन गए? दो त्रिभुज बन गए। एक तो त्रिभुज बन गया DBC और एक त्रिभुज बन गया ADB। बन गया क्या? दो त्रिभुज बन गया रचना करने के कारण से, अर्थात BD खींचने के कारण से दो त्रिभुज बन गया अपने पास। एक तो DBC बन गया और दूसरा क्या बन गया? ADB बन गया। DAB कुछ भी ना बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ना बोल सकते। आ जाओ बोर्ड पे, ध्यान दो। बारी बारी से त्रिभुज लूंगा, बारी बारी से एक एक करके। अपने को सिद्ध करने में आओ, एक बार सिद्ध करने को जाको। AD भुजा, BC भुजा, ये AD भुजा है, गौर करो, ये AD भुजा है, AD भुजा है, AD भुजा, और ये BC भुजा है। ये AD भुजा और ये BC भुजा एक के अनुपात में विभाजित हो रही है। कितने अनुपात में? एक के अनुपात में विभाजित हो रही है। ये सिद्ध करना है ना? ऐसे बताओ, क्या ये बीच वाली BD भुजा ना, BD भुजा इस त्रिभुज की, BD भुजा दोनों त्रिभुजों की है, मतलब ये कहना चाहता हूं मैं। BD भुजा दोनों त्रिभुजों की है क्या? BD भुजा दोनों त्रिभुजों की है। पर में जब लगेगी ना तो ये दोनों में आएगी। आ जाओ, मैं ले लेता हूं, सुनो ध्यान से। त्रिभुज, बारी बारी से त्रिभुज बोला था, त्रिभुज, हाँ बारी बारी से, जो भी है त्रिभुज DBC में या फिर त्रिभुज कोई भी है, बारी बारी से त्रिभुज। पहले वो भी ले सकता हूं, सुनना। त्रिभुज कौन सा लेने मैंने? DBC में। बोर्ड पे जानना, बोर्ड पे DBC में, दिमाग लगाओ। DBC में EF समांतर CD है। गौर करना। EF समांतर प्रश्न में CD है। EF समांतर क्या है प्रश्न में? CD है। DBC में एक बार सुनो, EF समांतर CD है, EF समांतर CD है,
तो जीएफ समांतर है सीडी भी होगा। एक बार गौर करना, ईएफ समांतर सीडी तो प्रश्न में दे रखा है, ईएफ समांतर तो सीडी प्रश्न में दे रखा है। ईएफ समांतर सीडी कहाँ है सर? भाई ईएफ समांतर सीडी है ये रहा, ये देख लो ईएफ समांतर सीडी रहा। ईएफ समांतर सीडी है तो जीएफ समांतर सीडी भी होगा। जीएफ ही क्यों ले रहा हूं मैं? क्योंकि इधर आओ, जीएफ रेखा है, जीएफ रेखा है, वहां जाओ, परमे में चले जाओ। जीएफ रेखा है और सीडी त्रिभुज की तीसरी एक भुजा, तीसरी नहीं एक भुजा, एक भुजा है। तो यहां क्या लिखूंगा मैं? जीएफ समांतर होगी किसके? रीजन। कारण दो, कहां से आया जीएफ समांतर सीडी? इसका रीजन देना है चूंकि में, चूंकि एफ समांतर कौन था? एफ समांतर कौन था? एबी क्यों बोल रहे हो? एबी का अपने को लेना देना नहीं है। जीएफ समांतर सीडी किस लिए है? क्योंकि जीएफ का बड़ा टुकड़ा, जीएफ की फुल भुजा ईएफ समांतर सीडी है। ईएफ समांतर सीडी है ना, तब ये जीएफ समांतर सीडी भी है, क्योंकि ईएफ का टुकड़ा ही तो जीएफ है, ईएफ का टुकड़ा ही तो जीएफ है। ये रेखा है, ये त्रिभुज की भुजा है। मैं बोलूंगा हिंदी, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, अब अन्य दो भुजा बताओ ना दिमाग से, अन्य दो भुजा बताओ। अन्य दो भुजा त्रिभुज में बताओ ना, कटे जा रहे होते। अन्य दो भुजा सीडी को छोड़कर अन्य दो भुजा बीडी व बीसी। पर में बीसी बोल रहा हूं मैं, बीसी 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 बोला। सुनो फिर ध्यान से सुनो, वापस बोलूं। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, पर मैं छपोड़ एक बोल रहा हूं कथन, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, सीडी के समांतर, त्रिभुज की भुजा सीडी है, अन्य दो भुजाओं को बीडी और बीसी को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए कोई रेखा खींची जाए, नहीं सॉरी वो बोल दिया मैंने। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए कोई रेखा खींची जाए, तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को एक के अनुपात में विभाजित कर देती है। अर्थात याद करो, समांतर आ रहा है तो सूत्र प्राप्त होगा, समांतर आ रहा है तो सूत्र प्राप्त होगा परमेय 6.1 के छोटे रूप से, बड़ा रूप नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ देखो एफसी चल रहा है, यहाँ बीसी नहीं चल रहा है, बड़ा रूप बीसी नहीं चल रहा है। याद करो यहाँ एसी आता था, परमेय में एसी आता था, लेकिन यहाँ एसी नहीं, यहाँ बीसी आता, बड़ा होता तो बीसी आता, लेकिन यहाँ कौन है? एफसी है। इसके मुताबिक चाल चले कहां से? चले कहां से? चाल कहां से चले? वो लगाएंगे, चले कहां से? रेखा कौन है? जीएफ को ऊपर से बी से। आधारभूत समानुपातिक परमे से चले दो रेखाएं एक के बाद में होती, तो कौन सी दो रेखा? बीडी और बीसी। चलेंगे कहां से? जो रेखा आ रही है उसके जस्ट ऊपर वाले बिंदु से, बीएफ बटा एफसी, बीएफ बटा एफसी बराबर बीजी बटा जीडी। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। ये नहीं आती आपको, छोड़ो इसको, ये आता है आपको? देखो कितना राजी होगी, बोलिए तो आते हैं। अरे तो ये वो ही है, नाम ही अलग है। किधर आओ बताओ, बोर्ड पे नाम। त्रिभुज बीसी में, त्रिभुज बीसी में मैंने यहाँ क्या लिखा? त्रिभुज कौन सा में? बीबीसी में डी समांतर बीसी। यहाँ कौन है? जीएफ समांतर कौन है? सीडी। जीएफ समांतर सीडी ये है ना, ये है ना, ये जो है ना, ये सवाल चल रहे हैं, ये उठा के है ना ऐसे भगाएंगे प्राइड से,
कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना सॉल्व, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मैं पक्का बोलूँ, रियलिटी बोलूँ, कुछ भी समझ में नहीं आएगा यदि दान यहाँ पर नहीं रहेगा तो पूरा। 2-3 बच्चों को बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी है, तो ये डी क्या करेगी, अन्य दो भुजाओं एबी और एसी को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। समांतर होने पर ये क्या यहाँ लिखना चाहिए था मेरे को, क्या लिखना चाहिए, आधारभूत समानुपाती परिमेय लिखना चाहिए था ना, मैंने लिखा नहीं, मैंने शॉर्ट तरीके से मैं बता रहा हूँ। यदि इस आधार पे उसको भी देखो, सेम ऐसे उसको देखो, यहाँ पर जो एबीसी नाम चल रहा है वहां डीबीसी नाम चल रहा है, जो यहाँ डी समांतर बीसी है तो वहां जीएफ समांतर सीडी है, जो यहाँ डी है वो वहां जीएफ है, जो यहाँ बीसी है वो वहां सीडी है। और करो, समझ गए, आधारभूत समानुपाती परिमेय में से कौन सी रेखा है, कौन बांट रही है, या तो डी बांट रहा है किनको, एबी और एसी को, वहां कौन बांट रहा है, जीएफ। कौन सी भुजा को अन्य दो, ये तो समांतर आ गया ना, दो भुजा को बीडी और बीसी। चल चाल कहां से चलते हैं, चलना कहां से होता है, रेखा के ऊपर वाले बिंदु से। रेखा कौन है यहाँ, पहले भुजा रेखा जान समझो, जीएफ के ऊपर कौन सा कार्य चलोगे, बीएफ बटा सी। सर ये बोलो बड़ा भी ले सको, छोटा क्यों बोले, आप बड़ा भी ले सकते थे, छोटा क्यों लिए, क्योंकि इधर छोटा आ रहा है। यस सर, मैंने बोला था जरूरत के हिसाब से लेना है, यहाँ पर छोटा मिल रहा है आपको, कैसे पता चला, सुना देखो एफसी आ रहा, एफसी की बजाय यहाँ पर क्या आता, बड़ा कब बनता है, इसी की बजाय क्या आएगा, एसी, तो एसी की बजाय यहाँ क्या आएगा, बीसी आता, तब बड़ा लेता मैं, बड़ा आ गया, तो क्या लिखूंगा, बीएम बटा एफसी बराबर बीजी बटा जीडी। क्या सुन लो आप ध्यान से, अब भी नहीं समझ आया तो देख लो आप, बाकी क्यों बोलो। भुजा सीडी रेखा डी किसके समांतर है, जीएफ के, और ये जीएफ क्या करिए, अन्य दो भुजाओं बीडी है बीसी को एक के अनुपात में विभाजित कर रही है, तो आधारभूत समानुपाती परिमेय से ये बीसी भुजा और ये कौन सी भुजा, ये तो बीसी भुजा और ये कौन सी भुजा, बीडी, एक के अनुपात में विभाजित। अरे इसको इधर और इसको इधर उतार सकते हैं। हाँ, तो यहां तक समीकरण पर एक काम और करने के लिए बोला था मैंने बोला था बारी बारी से लेना है, एक त्रिभुज लेना है अभी, हाँ सेम ऐसा ही काम करना है उसमें भी। आप कहोगे सर जीएफ समांतर सीडी कहां से आया, जीएफ समांतर सीडी तो प्रश्न में दे ही नहीं रखा, सही बात है नहीं दे रखा रचना, लेकिन जीएफ समांतर सीडी तो नहीं आया, लेकिन आप ईएफ समांतर सीडी तो जानते हो ना, ईएफ समांतर सीडी तो आ रहा है ना आपके पास, ईएफ समांतर सीडी है ना, ईएफ समांतर, जब ईएफ यदि सीडी के समांतर है तो ईएफ को टुकड़ो जीएफ समांतर सीडी में, तो कहता सर इजी क्या पढ़ लिया थे भाई, इजी तो त्रिभुज में कोने आ रही हो ना, इजी तो त्रिभुज में कोने आ रही हो ना, इजी तो ई त्रिभुज में लेना है, अभी लेंगे अपन, बाकी है वो तो लेना, समझ रहे होगे शायद। हाँ तो ऐसा काम करेंगे अपन आगे वाले के लिए। कौन सा लेना है, एक और त्रिभुज भर से देखो ध्यान से, तो तथा पुनः त्रिभुज कौन सा, एबीडी में, एबीडी में बी तथा पुनः त्रिभुज एबीडी में बी। सुना, गौर करना, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा जी समांतर, जीई समांतर एबी, किस लिए जी समांतर एबी, किस लिए, क्योंकि ईएफ समांतर कौन है, एबी है, इसलिए आया। ईएफ का टुकड़ा ये कौन, अब वही बात है, आधारभूत समानुपाती परिमेय चाल कहां से चलोगे, जी के नीचे। अब बोलोगे सर उसमें ऊपर गए थे आप नीचे जा रहे हो, ऐसे क्यों बावला बना रहे हो भाई, भगवान जी का नीचे तो भुजा है तो बिंदु तो ऊपर है ना, आज जी रेखा है तो बिंदु तो नीचे आ गया ना आपकी बार, कहां से चलोगे, डी से। बोलो, सुनो, त्रिभुज एबीडी में, त्रिभुज एबीडी में एबी भुजा कौन सी रेखा, जी के समांतर आ रही, तो ये जी क्या करेगी, अन्य दो भुजाओं, अन्य दो भुजा बच गई बीडी और एडी,
एडी त्रिभुज में देखो ना भुजा, बीडी और अरे त्रिभुज की एक भुजा या एबी है या समांतर है, किसके समांतर है? खींची गई भुजा। खींची गई कौन सी का है? ईजी का है। यदि एबी ईजी का समांतर है, यदि एबी ईजी के समांतर है तो ये ईजी अन्य दो भुजाएं कौन सी त्रिभुज के अन्य दो भुजा एडी और बीडी को ए के अनुपात में विभाजित करेंगी, सूत्र आएगा, है ना। तो कहां से चलूंगा? डी से। डी बटा ये बराबर में डीजी बटा जीबी। अब गौर करना थोड़ा सा, यह त्रिभुज लिया था तब भी बीडी भुजा एक अनुपात में विभाजित हो रही है, बीडी है, और यह त्रिभुज लिया तब भी बीडी भुजा एक अनुपात में विभाजित हो रही है, बीडी भुजा डबल बार आ रही है। लेकिन इसमें देखो, इसमें बीजी बटा जीडी है, लेकिन इसमें ये दोनों मैच तो हो रहे हैं, लेकिन इसको पलटना पड़ेगा। इसको इसलिए आप बोलो सर उसको पलट देना ना, मेरे को क्या पता पहले ये आने वाला है। अब तो ये पता चल रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है मेरे को ये बीजी बटा जीडी बन रहा है, लेकिन ये डीजी बटा, तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा? सेम बनाने के लिए पलटना पड़ेगा, ताकि ये दोनों क्या बन जाए? सेम बन जाए, और वो आ जाएगा आगे। दिमाग लगाओ, ऐसा बताओ ये कौन सी भुजा है? बीसी, बीसी बोलो, ये कौन सी भुजा है? बीडी। एक के अनुपात में विभाजित हो रही, ये कौन सी भुजा है? एडी, डीए, जो भी। ये कौन सी भुजा है? बीडी। तो दोनों में आ रही है ना, तो बीडी से बीडी हट जाएगा ना। अरे ये भुजा दोनों में आ रही है ना, तो इसलिए तो हट जाएगी दोनों। तो पलट दो इसको, पलटोगे तो क्या आएगा? ए बटा डी बराबर जीबी बटा समीकरण नंबर 2 डीजी। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से गौर करना, 1 व 2 से मैच हुआ है, मिला कुछ 1 व 2 से मिला कुछ। अब ये मत कर दियो सर, ये दोनों बराबर को नहीं। हाँ, यहाँ बीजी आ रहा है, वहां जीबी आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। या जीडी आ रहा है, वहां डीजी आ रहा है। अब है ना, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 का दायां पक्ष समीकरण 2 के दाएं के बराबर है। जब दो समीकरणों के दाएं दाएं बराबर होते हैं, बाएं बाएं, तो लिख दो। पहले देखो इसमें ऐसा लिखा हुआ है, सही बना लो, है ना, सुटेबल ही बना लो, जो सेम लिख दो वहां से देख के। पहले ये आ रहा है, देखो ये आ रहा है, पहले ये लिखा जा रहा है। अरे लिखने में तो पहले ये लिख दो, बाद में लिख दो, बराबर कर दो दोनों को, आ गया। लेकिन पहले ऐसा ये लिखा जा रहा है, तो सुटेबल लिख दो मैं सही से, या पहले सेम टू सेम लिख दो। नहीं ऐसा नहीं, आप है ना बावड़े बन जाओगे। बी ए बटा एफ सी, ऐसे लिखो, पहले तो ये लिखो ना, लिखो तो बी ए बटा एफ सी। अरे भैया लिखूं क्या, मेरे को बारीक बारीक करना पड़ता है। डी, ये लो। अब देखो देखिए मिल गया कि आप कुछ इधर उधर है। बी ए बटा एफ सी, बी ए बटा एफ सी आ रहा है वहां बाद में आ रहा है। ये वहां ए ही लिखा गया है, ये चाहे ए बात है कि कोई फर्क नहीं है। ईडी सही है, चाहे एक लाइन और लिख दो नीचे, इनको सही बना लो, ना बनाओ तो ये भी सही है। सही है, एक लाइन और बना लो। अब एक लाइन बनाने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, मैं ऊपर जाऊंगा, मैं ऊपर जाऊंगा, मेरे पीछे पीछे कोई नहीं आएगा भाई। बिया बटा एफ सी बराबर है, सही बनाओ इसको, ए ही लिखूं, ये ए ही बटा एडी। बॉक्स बनाओ। क्या कोई हिंदी वाली लाइन है या यही लाना है? एचपी, एचपी मतलब लास्ट बार एक बार पूरे प्रश्न को ही एक बार ध्यान से सुन लो। दिया हुआ हमें चतुर्भुज लिखा है, ए बी समांतर क्या है? डीसी, और ये भी दे रखा है, और ये नीचे वाला इन दोनों बातों से मिलान किया है। ये दे रखा है रचना में, बीडी खींचा जो ईएफ को जी बिंदु जी पर काटते। रचना कारण बताऊंगा, बताना मेरे को इधर ना बोर्ड पे। त्रिभुज डीबीसी में, कौन से में?
बीबीसी में। जीएफ समांतर किसके है? किसने बोला जीएफ समांतर सीडी? क्या प्रश्न में दे रखा है? नहीं, प्रश्न में नहीं दे रखा। प्रश्न में तो ये दे रखा है ईएफ समांतर सीडी। जब ईएफ समांतर सीडी होगा तो ईएफ का टुकड़ा जीएफ भी सीडी के समांतर होगा। जब जीएफ समांतर सीडी के है तो ये जीएफ इस त्रिभुज की एक भुजा सीडी के तो समांतर, जानते हैं ना, ये जीएफ त्रिभुज की एक भुजा सीडी के तो समांतर है। ये जीएफ अन्य दो भुजाएं बीडी और किसको? बीसी को एक के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ये भुजा बीसी है, ये भुजा बीडी है, बीजी छोड़ दो, है ना। उधर आओ, पुनः त्रिभुज, ये रहा पुनः त्रिभुज कौन सा? क्या पहले ये नहीं ले सकता? क्या ले सकता हूं, फिर उसको पलटना पड़ता। हाँ, त्रिभुज कौन सा? एबीडी में, पुनः त्रिभुज एबीडी में। एबीडी का हो, जी समांतर किसके है? एबी। जी समांतर एबी कहां से मिला? जी समांतर एबी मिला, ईएफ समांतर एबी था, इसलिए ईएफ का टुकड़ा कौन है? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। आधारभूत है, ये लिखा हुआ, ये फुल नाम है, ये लिखा हुआ। आ का मतलब आधारभूत, स का मतलब हाँ। तो ये जी क्या करेगा? एबी के समांतर तो अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी को? एडी को और एडी को और कौन सी को? एक के अनुपात में विभाजित करेगा। चलोगे कहां से? चलोगे कहां से? यहाँ पर कहां से चला था? जी के ऊपर वाले से, बी से, क्योंकि नीचे तो भुजा आ गई। यहाँ रेखा कौन है? या जीएफ के ऊपर वाले से। इसमें रेखा कौन है? जी। तो जी के नीचे वाले से चलना पड़ेगा, क्योंकि तो ऊपर तो कौन आ गई? भुजा। भुजा बोले उसको, रेखा ये रही। कहां से चलोगे? डी से। डी बटा ई बराबर डीजी बटा जीबी। आप दिमाग लगाने की कोशिश करो, ये मैच हो रहा है, बल्कि उल्टा पुल्टा है। इसको पलटना पड़ेगा अपने वो जरूरत के हिसाब से। पलट दिया, पलटते ही दोनों मिल गए तो समीकरण 1 और 2 से दाएं दाएं बराबर थे तो बाएं बाएं बराबर आ गए, इनको सेट कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? ये मिला क्यों? आपको दिमाग लगाओ, ये मिला क्यों? क्योंकि यहाँ पर डीबीसी त्रिभुज में जीएफ रेखा त्रिभुज की एडी भुजा और बीडी भुजा को एक अनुपात में विभाजित कर रही है, और यहाँ जी रेखा त्रिभुज की बोल देंगे। अच्छा, डीबीसी त्रिभुज में जीएफ रेखा बीडी भुजा और कौन सी भुजा को? बीसी भुजा को एक अनुपात में विभाजित कर रहा है। कौन कर रहा है? जीएफ जो रेखा है ना, वो बीडी भुजा को और बीसी भुजा को एक अनुपात में विभाजित कर रहा है। और इधर इस त्रिभुज में जी रेखा कौन सी भुजा को? बोलो, एडी को और बीडी को एक अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो ये बताओ, बीडी इसमें भी आ रही है और बीडी इसमें भी आ रही है, इसलिए बीडी बीडी अपने आप मिलना था और ये दोनों बराबर आना था, क्योंकि बीडी दोनों त्रिभुजों की भुजा बन रही है, इसलिए मिल गया। इसलिए और यदि एसी खींचे तो एसी दोनों त्रिभुजों की भुजा बनेगी। एसी फिर दोनों त्रिभुजों की भुजा बनेगी, एसी खींचे तो त्रिभुज। चलिए त्रिभुज एबीडी का ले लिए तो रचना कैसे पता चले? रचना करनी है या नहीं करनी है, और करनी है तो क्या करनी है? इसमें तो आप पता लग गया होगा। देखो, चतुर्भुज था, त्रिभुज बनाने के लिए रचना करी है, और क्या रचना करनी पड़ी? विकिरण खींचे तो त्रिभुज बनेगा, ऐसे पता चलेगा। और बाद में आप सवाल करेंगे ना, बार बार सवाल करेंगे तो अपने आप ही ये इसका सॉल्यूशन। और तो क्या बताऊं, इसमें तो ये तो पता है ना, त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज कैसे बनेगा? जब अपन क्या खींचेंगे? रचना अर्थात विकिरण। कोई से भी खींच सकते हैं त्रिभुज लाने के लिए, ठीक है। बाकी अपन उदाहरण नंबर 3 कल करेंगे।